Hello students, it is SST 7th class Political Science Chapter 2 Role of the Government in Health second part. फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पहले भेजा जा चुका है, तो आई थिंक कि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, समझा होगा, और आज आपका ये सेकेंड पार्ट लेसन का स्टार्ट हो रहा है. Today we can see the presence of private healthcare service in almost all the places. In fact, now there are large national as well as multinational companies that run hospitals, and some of them are even engaged in manufacturing and selling medicines. आज के समय में हम देखते हैं कि जो इंडिया में है ऑलमोस्ट सभी प्लेसेस पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं. इनफैक्ट जो नेशनल कंपनीज, नेशनल मीन्स जो हमारे देश की कंपनीज, एज वेल एज और सेम उसी तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल मीन्स एक से अधिक देशों की कंपनियां जब मिलकर के कोई काम करती हैं, या एक से अधिक देशों के लोग मिलकर के जब कोई कंपनी चलाते हैं तो उसे बोला जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज. दैट रन हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल्स चला रही हैं. एंड सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ तो इवन किस काम में इंगेज हैं, क्या काम कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन्स. मेडिसिन्स को बनाने का और बेचने का काम. मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री. मेडिकल शॉप्स आप लोगों को पता है क्या होती हैं? जहाँ से हम मेडिसिन्स लेकर के आते हैं. तो मेडिकल शॉप्स जो हैं हमारे कंट्री में सभी जगह पर, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर. नूक बोला जाता है किसी भी कोने को, शांत कोने को, कहीं पर भी किसी भी कोने में और किसी भी कॉर्नर पर पाई जाती हैं. मेडिकल टूरिस्ट ऑल्सो विजिट इंडिया इन लार्ज नंबर्स. मेडिकल टूरिस्ट भारत में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं. मेडिकल टूरिस्ट मतलब जो कि अपना इलाज करवाने के लिए, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया में आते हैं ऐसे लोग. हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी. इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स. अब बात आती है हेल्थ केयर और इक्वलिटी की, कि क्या सभी लोगों को समान रूप से हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाई जाती है? सभी को मिलती है उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करने की जो भी अधिकार हैं? इट एडिक्वेट हेल्थ केयर, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स. क्या सभी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप हेल्थ केयर अवेलेबल होती है, मिलती है? तो आगे देखते हैं. इन इंडिया ऑन वन हैंड प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग. इंडिया में कौन सी सर्विस इंक्रीज हो रही हैं? प्राइवेट सर्विस इंक्रीज हो रही हैं. बट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इट इज सीन दैट पब्लिक सर्विस आर नॉट इंक्रीजिंग टू द एक्सटेंट दे शुड. इन सच कंडीशंस what is the available to people are mainly private services. अब बात यह है कि जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, और जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए जितनी की बढ़नी चाहिए. तो अब अगर पब्लिक सर्विसेज नहीं बढ़ेंगी, गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्विसेज चलाई जा रही हैं वो नहीं बढ़ेंगी, तो सभी को हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं होगी. दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज. अब सारा जो पब्लिक सेक्टर का काम है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है? अर्बन एरियाज़ में. अर्बन मीन्स शहरी. एज दीज सर्विसेज आर ऑपरेटेड फॉर द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट. और ये जो सर्विसेज हैं लोगों ने इसको किस लिए बना लिया है? इसका अल्टीमेट पर्पस, इसका अंतिम लक्ष्य बनाया गया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो. तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइवेट सेक्टर्स में होंगे. द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रिलेटिव हाई, मेडिसिन एंड एक्सपेंसिव. और इनकी जो कॉस्ट होती है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. अगर हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं चले जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है. मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव. मेडिसिन्स यानी वहाँ का जो और खर्चा है वो भी ज़्यादा है, और मेडिसिन्स भी महंगी होती हैं. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम. बहुत सारे पीपल उस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते. और दे आर फोर्स टू बोरो मनी
इन केस देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली, और ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या करना पड़ता है, लोगों से पैसे उधार लेकर के इलाज करवाना पड़ता है।